फ्री बस दे दी, फ्री सब कुछ दे दिया, इज्जत कुछ नहीं दी। इज्जत भी हमारी फ्री में ले ली उन्होंने। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हुई है, उनके साथ छेड़खानी हुई है। वो प्रोफेसर नहीं की है छेड़छाड़ी? ये प्रोफेसर ने की है। इज्जत बचाने के लिए कुछ कहती नहीं है, प्रशासन उसको दबा देता है। अंदर का प्रशासन उनको टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि ये सारा काम मिली भक्ति से हो रहा है। टीचर जिहाद का रूप मुझे लगता है ये है, और इस तरह के जिहादों पे अगर लगाम नहीं कसी गई तो ये बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं। झूठ की राजनीति यहाँ फिला के इन्होंने गुमराह कर दिया है हम लोगों को, और दिल्ली वाले गुमराह हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सारे एक तरीके से यहाँ पर इस अस्पताल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ की मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राओं से छेड़छाड़ी हुई है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप भी यहीं काम करती हैं? हाँ, मैं काम नहीं करती, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैडम, क्या आपको लगता है जो भी हमारी पार्टियाँ हैं ये कहती हैं, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, महिलाओं को आरक्षण है, संरक्षण है, आपको देख के लगता है क्या महिलाओं को सिर्फ ये चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बत्ती फ्री चाहिए, ये चाहिए? इज्जत मान कुछ नहीं चाहिए महिलाओं को, कुछ भी नहीं। अब आप सरकार कह रही है मैं महिलाओं के साथ हूँ, फ्री बस दे दी, फ्री सब कुछ दे दिया, इज्जत कुछ नहीं दी। इज्जत भी हमारी फ्री में ले ली उन्होंने, महिलाओं की इज्जत भी उन्होंने फ्री में ले ली। महिलाओं के साथ एक बात बताओ, अभी जो ये हुआ है इस बात को कितने दिन हुए? क्या सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? कितने दिन हुए? इंसान आप हो, कोई भी सरकार हो, उनको पकड़ सके या उसको जेल भेज सके या कुछ कर सके? नहीं कर सकती, तो फिर फायदा क्या हुआ सरकार का? फिर हम ही ठीक है, हम भी यहाँ पे जो रखे हैं वो भी, बताओ ना क्या फायदा इस बात का, जब वो कुछ नहीं कर सकते। इतने दिन हो गया, हमने इनडायरेक्ट में बोला, अंदर से बोला, बाहर बोला, सब बोला। हमें महिलाओं को क्यों जरूरत पड़ती है? एक तो हमारे साथ गलत बातें हों, और ऊपर से हम यहाँ पे आकर रोड पे अपने लिए न्याय मांगे। क्यों मांगे? छेड़छाड़ी किसके साथ हुई है और किसने की है? जो बालिकाएं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हुई है, उनके साथ छेड़खानी हुई है। वो प्रोफेसर नहीं की है छेड़छाड़ी? ये प्रोफेसर ने की है। बच्चियों ने इस बात के लिए क्या महिलाएं सम्मान नहीं चाहती? महिलाएं तभी तो आगे बढ़ेंगी। खाली शिक्षा करने से नहीं आगे बढ़ सकती, उनको सम्मान चाहिए, उनको बाहर निकलने के लिए भी सम्मान चाहिए महिलाओं को। जो यहाँ पर हुआ ये संदेश के लिए नहीं होने देंगे हम महिलाएं जो है वो सम्मान ज़्यादा चाहती हैं। पैसा नहीं चाहिए हमें, पानी फ्री का नहीं चाहिए हमें, बिजली फ्री नहीं चाहिए। हमारी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है महिला के लिए, और ये महिला जो है ये भारत का सम्मान है। क्या करें बेटा, ये बताइए कि इनको शर्म नहीं आती? जो केजरीवाल जी हैं, इसका ही आम आदमी पार्टी का ये डॉक्टर है, और कौन है? तो इनकी मॉरल ड्यूटी बनती है इमीडिएट पहले इसको सस्पेंड करो। जब तुम कहते थे कि मैं अच्छी राजनीति, है पुलिस लगा रखी है। एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्या कहेंगे? गलत बात है। देखो, ये जो एसोसिएट प्रोफेसर है, ये कोई साधारण कोई हिंदी पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला, कोई संस्कृत पढ़ाने वाला एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। ये सेकंड गॉड है। पहले एमबीबीएस किया है, उसके बाद अभी छात्रों को पढ़ाते हैं, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, शरीर रचना का ज्ञान देते हैं। तो ऐसा जिसको सेकंड गॉड बोलते हैं, और ये अंबेडकर हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सीधे सीधे आता है। अब अरविंद केजरीवाल जी से हम कहना चाहेंगे, अभी सीसीए लागू हुआ है, अरे जो हमारे आसपास के जो हिंदू हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, वो प्रताड़ित हैं, हमारी बहनें, उनके साथ बलात्कार होता है, तो कौन शरण देगा? एकमात्र हिंदू देश भारत है, वो इधर आ रहे हैं तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या हैं, जो कि यहाँ पे सारे माल लूट खसोट छुरीबाजी करते हैं, उसका वो प्रोटेक्शन। से पहले भी हॉस्पिटल में ऐसे मामले आए हैं कि छेड़छाड़ आए हैं, ऐसे मामले आए हैं, मगर लाचार बच्चियों के साथ साथ नर्सिस वगैरह के बच्चियां वो कह नहीं सकती हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कहती नहीं है, प्रशासन उसको दबा देता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चियां निकलती हैं शर्म के मारे, अपने माँ बाप को भी नहीं बताती हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल होता है और एक तरीके से महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी की जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उसको यहाँ आना चाहिए। और ये वही केजरीवाल हैं जो गली गलियों में जाकर अपने हॉस्पिटलों के बारे में
अपने स्कूलों के बारे में बताते हैं। आज ये वो हॉस्पिटल है जहाँ से निकलकर छात्राएं बहुत सारे गरीब मजबूर परिवारों की ना बीमारी के माध्यम से सेवा करेंगी। लेकिन जब उन्हीं बच्चियों का, देखिए आप टम्पुओं पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी बचाएंगे, कौन बचाएगा? नेता। ये लोग आज वोट बैंक के लिए दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं वोटों की। सबसे पहले यहाँ पर आकर सस्पेंड करना चाहिए उनको, इस अफसर को, जिसका नाम सलीम शेख है। और सलीम शेख के बारे में मैं बताऊँ आपको, पहली FIR हुई थी 31 जनवरी को। 31 जनवरी को सलीम शेख के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको अरेस्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं उसका अरेस्ट ना होना उसके मनोबल को बढ़ाता है, और उसके मनोबल बढ़ाने के बाद एक लड़की के साथ और छेड़छाड़ होती है, वो भी FIR दर्ज कराती है। 2 FIR होती है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं चेतता है, कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ, बिल्कुल नहीं हो रही। और हॉस्पिटल क्या कर रहा है? हॉस्पिटल क्या एक्शन? बात मैं बताने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, और तो और उसको उससे भी प्रोत्साहन मिल गया, बल्कि उसको और ज़्यादा क्लासेसें दी गई। पहले आरोप लग चुके हैं महेंद्र गोयल पे। अच्छा, पहले भी उस पे केस है महेंद्र गोयल पे। यहाँ के विधायक है शायद, वो चेयरमैन है, यहाँ का चेयरमैन है। अभी जो वो ही इस मामले को पूरी तरीके से दबा रहा है, और ऐसा आदमी को चेयरमैन बना रखा, वो तो दबाएगा। इन बेटियों का इंसाफ मिलना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जो है, साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, 15-20 बच्चों के साथ और छेड़छाड़ हुई यहाँ पर। उसके बाद भी प्रशासन ना तो पहले भी हो चुकी है यहाँ छेड़छाड़। 31 जनवरी को पहली FIR दर्ज हुई है। कुछ हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। उसी के मनोबल के बाद तो दूसरी FIR दर्ज हुई। उसका मनोबल बढ़ने के बाद और बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई। अभी तो आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और भी FIR निकल के आएंगे अभी। जैसे संदेश खाली का बैनर लगा हुआ है, तो संदेश खाली का यहाँ से क्या लेना देना है? संदेश खाली का यहाँ से ये लेना देना है कि इनकी जितने भी मुसलमान, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे MLA हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो जिहाद करेगा। और जिहाद वो है जो हिंदुओं के खिलाफ किया जाता है। आज इन बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो जिहाद का ही एक रूप है। संदेश खाली में आपने देखा कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को छांट कर ले जाया जाता था। उसी तरीके से आज यहाँ पर दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ऐसे जिहाद को यहाँ पर बिल्कुल भी पैर नहीं पसारने देंगे। अम्बेडकर हॉस्पिटल छात्राएं दोनों हिंदू थी, सारी हिंदू हो या बहन मुसलमान हो, उससे लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारा कहने मतलब नारी शक्ति के लिए सनातन धर्म के अंदर सिर्फ एक ही है कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर हम मत या धर्म वाली बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात है हिंदुओं की और इनके जिहाद की। इनके जिहाद को अगर यहाँ पर नहीं रोका गया तो इनका ये जिहाद भारत की सारी नारियों का अपमान करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको दूषित कर देगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और प्रशासन की जो लापरवाही होती है कार्रवाई ना करने की वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ाती है, और इस मनोबल के खिलाफ हम सब लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी आए हैं आप सबका साथ देने? अभी कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया, एक भी डॉक्टर नहीं आया? हाँ, अभी नहीं आया। अंदर छुप कर बैठ गए हैं। और ये अब 2 दिन का 4 दिन का टाइम लिया उन्होंने। भी 4 दिन तक वो कह रहे हैं कि हम उनको सस्पेंड कर देंगे। अभी ऐसा आश्वासन मिला है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज आपने देख लिया, ये एक छोटा सा टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। छेड़छाड़ी मतलब छात्राओं के साथ भी हो रही है, नर्सेस के साथ भी यहाँ छेड़छाड़ी वगैरह? बिल्कुल। पहले 2 बहनें आई हमारे पास, उन्होंने अपनी बात बताया कि प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता। अंदर का प्रशासन उनको टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि ये सारा काम मिली भगती से हो रहा है। एक आदमी का पता लग गया, उसके खिलाफ FIR होगी, और फिर भी वो ज्वाइंट ऑफिस काम में काम कर रहा है। अब भी कर रहा है काम? अब आज नहीं आया वो। 2 दिन पहले तक वो इसी ऑफिस में काम कर रहा था। तो अब ये देख लो, हमारे प्रशासन को भी जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब प्रशासन भी जग गया है। इस मेडिकल कॉलेज की और भी छात्राएं आई यहाँ प्रदर्शन के लिए? हमारे पास 12 छात्राएं आ चुकी हैं अभी तक, और 2021 के भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं। ये डर के मारे को लोग सामने नहीं आ रहे थे। एक बेटी ने हिम्मत करी, दूसरी बेटी ने हिम्मत करी, 2 बेटियों ने FIR कराई है। अभी 12 बेटियां अभी बाकी है जिन्होंने FIR करवानी है। मामले पहले से चल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ उनके पेरेंट्स पे भी ये लोग दबाव ऐसा पेरेंट बच्चों को उनको मार्क के चक्कर में भुला देते हैं कि इंटरनल मार्क तो मिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं हमने 2 साल पढ़ना था, 1 साल पढ़ना, 2 साल पढ़ना, चले जाना। वो अपनी बात को दबा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ छेड़छाड़ के मामले आए और केजरीवाल सरकार और सरकारी अस्पताल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जिसको केजरीवाल सरकार को चुन के यहाँ की जनता लाई थी, और जनता किस लिए लाती है, ताकि जो भी हमारा मुखिया हो वो कम से कम ये सब चीज़ें देखे। अगर उनके अस्पताल
अस्पताल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे लोग भगवान के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर्स को देते हैं। एक तरफ हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि आप डॉक्टर्स बनिए, कहते हैं कि सबसे सुरक्षित माना जाता है अस्पताल, और यहीं पर छेड़छाड़ हो रही है। बिल्कुल इस तरह की छेड़छाड़ हर व्यक्ति के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत इस तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, टीचर जिहाद का रूप मुझे लगता है ये है। और इस तरह के जिहादों पे अगर लगाम नहीं कसी गई तो ये बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं। क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे सर? ये 2 बच्चे आगे आए हैं, पता नहीं कितने बच्चों का शोषण हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी हम कहना चाहेंगे सल्यूट है ऐसे बच्चों को जो आगे आए। और छात्र आए समर्थन करने, और कोई छात्र आए? सभी लोग आए, सभी संगठन इकट्ठा हुआ है यहाँ पे नया। छात्र आए, छात्र बिल्कुल छात्र भी रहे, युवा भी आए, सब सर समाज की तरफ से था। समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सर समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, यंग एज के भी बच्चे आए हैं, बच्चे भी बहुत सारे थे। संस्थाओं के डॉक्टर्स वगैरह आए आपका साथ देने? नहीं, डॉक्टर जो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की है उन्हीं के थ्रू ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना। से अपना जो महिला सेवा न्यास है उसने इसको बढ़ चढ़कर इसमें योगदान लिया, क्योंकि ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी और बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा, उनके परिवारों को भी आना पड़ेगा और समाज को भी साथ में ही खड़ा होना पड़ेगा। कभी किसी हिंदू ने अपने समुदाय किसी ने किया, सारे हमेशा शांतिपूर्ण समुदाय क्यों होते हैं? अभी तक जितने भी टुकड़े हुए, जितनी भी लड़कियों के साथ मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, गलत काम हो रहा है, सारे करने वाले शांतिप्रिय ही क्यों होते हैं? तो जिहाद ही तो हो रहा है ना ये। तो हम, और यहाँ पर भी एक मुसलमान नहीं किया है हिंदू के साथ जो हो रहा है, तो यहाँ पे हम जिहाद ही तो बोलेंगे। सोची समझी हिंदू का लड़का यदि मुसलमान की लड़की से करता तो अब तक तो पता नहीं कितनी जल्दी एक्शन हो जाता, किसी को भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बात बताइए, अभी एक लात मारी मनोज तोमर ने, आप रोड पे हमें उठा रहे हो यहाँ से, जबकि हम लोग कोई इस तरह का विरोध नहीं कर रहे, हम तो स्वेच्छा से करना चाह रहे थे, लेकिन ना प्रशासन का कोऑपरेट कर रहा था उस टाइम, और ना अंदर से जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं था, जबकि उन्हें तभी आना चाहिए था, सामने आए और इस बात को रखना चाहिए कि उन्होंने अभी तक किया क्या है। अगर इस देश में रहकर अगर महिलाओं की इज्जत के लिए हम लोगों को सड़क पे आना चाहिए पड़े, और उसमें भी हमें ये बोलना पड़े कि हम हिंदू भाई हैं इसलिए हम सड़क पर हैं, तो लानत है इस प्रदेश के राजा के ऊपर जिसका नाम आपने अभी लिया। ये हमारे इस प्रदेश का राजा बना है, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं होने चाहिए। हम लोग क्यों सड़कों पे आए? गलत है, प्रशासन की कमी है। क्या कहेंगी आप जो महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ी इतनी बढ़ रही है? मैडम, मैं वार्ड नंबर 18 की जहांगीरपुरी की मंडल अध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी बेटियों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो ऐसे दुष्कर्म अत्याचारी राक्षस इस धरती पे रह रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे दरिंदे को, ऐसे बेसी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये बड़ा ही एक निंदनीय मुद्दा है कि छात्रों के साथ अक्सर ऐसा होता है और नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि बहन बेटियाँ सबकी बराबर हैं, और किसी भी बहन बेटियों के साथ अगर ये हो रहा है तो ये हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही निंदनीय बात है। और ऐसे दिल्ली राजधानी में जहाँ पे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो बोलते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिला को हज़ार रुपए देंगे, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दिल्ली का केजरीवाल मुख्यमंत्री कहाँ बैठा है? आज आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता कहाँ बैठे हैं? क्यों नहीं आके आज इस हॉस्पिटल में इसको अभी तक गिरफ्तार कराने की अपील की, जो कहता है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा में बैठा हूँ? ये झूठ की राजनीति यहाँ फिला के इन्होंने गुमराह कर दिया है हम लोगों को, और दिल्ली वाले गुमराह हो रहे हैं। हमें 1000 रुपये देगा ये महिलाओं की इज्जत के लिए, शर्म नहीं आती इसको बिल्कुल भी। ये उन हिंदुओं को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्हें बलात्कारी कह रहा है। ये कौन है? ये इसके मामा के बेटे हैं जो ये अंदर बैठा, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा, इतनी बड़ी पोस्ट पे यहाँ बैठा है, और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये हरकत कर रहा था। बाकी के साथ क्या करते हैं? अमातुल्लाह खान, वो अपनी सलज के साथ गलत हरकत में उसने कंप्लेंट की, उसका कुछ नहीं हुआ। इसके सारे विधायक ज़्यादातर इसी काम में लिप्त हैं। यहाँ पर आपने देखा जैसे कि डॉक्टर को जो है एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आज वही भगवान हैवान बन रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इसी मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर है उसने 2 छात्रों के साथ छेड़छाड़ी की, और ऐसा पहले भी ऐसे मामले आए हैं और कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि कार्रवाई की जाए और उन छात्रों को इंसाफ मिले, ताकि महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।